नमस्कार दोस्तों, एरट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले हमने जैन दर्शन की प्रस्तावना, जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा को पढ़ा। आज हम जैन दर्शन की मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम कि जो जैन दर्शन है उसका प्रधान उद्देश्य है बंधन से मुक्ति। इसलिए सर्वप्रथम हम बंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कर्म बंधन। तो कर्म ही बंधन का कारण है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही वासनाएं उत्पन्न होती है। वासनाएं जीव को आकृष्ट कर बंधन में बांधती है। शारीरिक विशेषताएं भी कर्मजनित होती है। तो कर्म अनेक प्रकार के हैं, जैसे कषाय बंधन जो क्रोध, मान, माया, लोभ हमें बंधन में डालते हैं। फिर है भाव बंधन और द्रव्य बंधन। तो मनोभाव का बंधना मूल कारण है। मन में दूषित भावों का अस्तित्व ये भाव बंध है। जीव का पुद्गल से आक्रांत हो जाना द्रव्य बंध कहलाता है। फिर है मोक्ष। तो जीव एवं पुद्गल का संयोग बंधन है और जीव का पुद्गल से वियोग होना या पुद्गल विनाशी मोक्ष है। संवर नए पुद्गल का आश्रयबद्ध होना तथा निर्जरा जो पुद्गल पहले से प्रविष्ट है उनका जीर्ण होने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो अज्ञान ही कषायों का कारण है और अज्ञान का नाश ज्ञान प्राप्ति से हो सकता है। अतः जो जैन दर्शन के त्रिरत्न है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसी के द्वारा हम मूल्य अपने बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं जैन दर्शन के त्रिरत्न। तो पहला है सम्यक दर्शन या श्रद्धा। तो जैन दर्शन में यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। संदेह न करना, शारीरिक सुखों की इच्छा न करना, शरीर से मोह न रखना, संदिग्ध मार्ग पर न चलना, अधूरे विश्वास को न मानना और सत्य पर चलना और सबसे प्रेम करना। दूसरा है सम्यक ज्ञान जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान एवं कैवल्य ज्ञान से संबंधित है। तीसरा है सम्यक चरित्र यानी वासना, इंद्रिय, मन, वचन, कर्म की संयति सम्यक चरित्र है। इससे नए कर्मों का संचयबद्ध एवं पुराने कर्मों का नाश हो जाता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जैन दर्शन के पंच महाव्रत को पढ़ेंगे, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले देखते हैं हम अहिंसा। तो जैन दर्शन परम अहिंसावादी थे। वे जीव अजीव यानी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस जीव यानी जो चलने फिरने वाले थे, इन सब के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करते थे और इस सब के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार ही अहिंसा है। जैन दर्शन के अनुसार प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन और कर्म से किया गया कोई असंयत आवरण हिंसा है। हिंसा के दो भेद है, एक है द्रव्य हिंसा और दूसरा है भाव हिंसा। तो अपने शरीर के द्वारा किसी प्राणी का वध करना या पीड़ा पहुंचाना द्रव्य हिंसा है तथा अपने मन में किसी प्राणी के वध अथवा कष्ट पहुंचाने का विचार करना भाव हिंसा कहलाता है। तो भाव हिंसा को मुख्य पाप बताया गया है क्योंकि दूसरे की हिंसा करे या न करे पर विचार करने वाले के अपने भावों की हत्या हो जाती है। अगला है सत्य। तो जैन दर्शन में असत्य वचन का त्याग और सत्य वचन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। फिर है अस्तेय यानी जैन दर्शन के अनुसार बिना अनुमति के किसी से कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। फिर है अपरिग्रह। तो विषयों के प्रति आसक्ति को ही अपरिग्रह कहा गया है। अतः जैन भिक्षुओं ने किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करने के आदेश दिए हैं। जैन दर्शन ने पंचेंद्रिय के प्रति अनासक्त भाव रखना है
और सन्यासी के लिए भिक्षा पात्र और मयूरपंख के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के संग्रह का निषेध है। गृहस्थों को अपनी आवश्यकता अनुसार सीमित धन संचय करने के निर्देश है। यदि धन अधिक हो जाए तो उसे उसका उपयोग दान में करना चाहिए। फिर आते हैं हम ब्रह्मचर्य। तो सभी प्रकार की कामनाओं और वासनाओं पर विजय पाना ब्रह्मचर्य है। गृहस्थों के लिए पर स्त्री पर दृष्टिगत न करना तथा उन्हें माता, बहन और पुत्री के रूप में देखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब आते हम जैन दर्शन का सार। तो जैन दर्शन के प्रथम जो तीर्थंकर थे वो अयोध्या में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने कैलाश पर्वत को अपनी तपोभूमि चुना। इसी तरह नेमिनाथ ने भारत के पश्चिम को अपनी तपस्या, उपदेश व निर्वाण के लिए चुना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन ने भारत के उत्तर में हिमालय, पश्चिम में काठियावाड़, पूर्व में मगध और दक्षिण में तमिल के सुदूरवर्ती प्रदेश को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। वे अपने धर्म के प्रचार के लिए भारत के बाहर नहीं गए। इस धर्म ने आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और दर्शन मीमांसा द्वारा क्रमशः व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया है। जैन दर्शन में आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है और जैन दर्शन धार्मिक उदारता, सहिष्णुता, समन्वय तथा एकता की भावनाओं का प्रतिपादन है। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।